नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शुरू से ही भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त ऑपरेशन चलाते चले आ रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासनिक लोगों को भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। लेकिन प्रशासन अगर डाल डाल है तो ये भूमाफिया माफिया पात पात है। तो आज हम कहानी जो बताने जा रहे हैं, अम्बेडकर नगर के उस 20 वर्षीय बालक अनमोल की कहानी बताने जा रहे हैं, जो बचपन में ही अनाथ हो जाता है। अनाथ होने के बाद, उसका कोई सगा न होने के बाद, उसकी सारी संपत्तियों का संरक्षक जिला अधिकारी अम्बेडकर नगर को बनाया जाता है। लेकिन उसके भी जमीन पर ये भूमाफिया अपनी नजर गड़ाए रहते हैं। जैसे ही अनमोल 20 साल का होता है और उसके खितौनी उसके नाम आती है, भूमाफिया उसके पीछे लग जाते हैं। कहानी उस अनमोल की है जिसके साथ धोखाधड़ी करके किसी और जमीन के बदले किसी और जमीन का बैनामा करा लिया जाता है। मेरे हाथ में 2 पेपर हैं, आप इसे जरा गौर से देखिए। इसी में सारी कहानी छुपी हुई है। आपको बताते चले कि भूमाफियाओं द्वारा एक छोटे से जमीन का टुकड़ा 35 लाख में समझौता होता है और उसका बैनामा के लिए किसी थर्ड पार्टी को बुलाया जाता है। ये दोनों शातिर भूमाफिया अपने ग्राहक बलवंत सिंह को लेकर के अनमोल के पास आते हैं और तयशुदा रकम 35 लाख रुपए अनमोल के खाते में ट्रांसफर करवाकर उससे बैनामा लिखने को कहा जाता है। लेकिन दूसरे दिन जब अनमोल रजिस्ट्री ऑफिस बैनामा लिखने के लिए जाता है तो स्टाम्प पेपर निकलवाए जाते हैं और बाकायदा सारा लिखा पढ़ी होता है, लेकिन ये कहकर टाल दिया जाता है कि आज बैनामा नहीं होगा, बाद में होगा। लेकिन अनमोल को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये इतने शातिर थे कि 5वें दिन फिर ये दोनों शातिर भूमाफिया अनमोल के पास आते हैं, बैनामा लिखने के लिए कहते हैं। गाड़ी में बैठाकर सारे रजिस्ट्री पेपरों पे दस्तखत करवाए जाते हैं। फिर जब रजिस्ट्री ऑफिस में पेश किया जाता है तो अनमोल का ये आरोप है कि उससे कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ यही पूछा जाता है कि आप अपनी जमीन बेच रहे हैं। उसने कहा हाँ बेच रहे हैं। यही अनमोल के साथ थोड़ा धोखा हो जाता है, क्योंकि अनमोल पढ़ा लिखा नहीं था, ये जान नहीं सका कि कहाँ पे उसे अंगूठा, कहाँ पे दस्तखत करना है। ये दोनों शातिर भूमाफिया तयशुदा जमीन को न लिखवा करके अनमोल की कीमती जमीन का बैनामा करवा लेते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब अनमोल नकल निकलवाने जाता है और देखता है कि उसकी कीमती जमीन का ही बैनामा करवा दिया गया, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। उन लोगों ने कहा तुम्हारा जमीन भिजवा दूंगा कि ठीक है। तो उसके बाद जो है लीला बलवंत सिंह से उन लोग बात किया कि फतेहपुर पगड़ी का जमीन है, ऐसे ऐसे बात है, बेच रहा है अगला। तो वही लिवा के आए थे, उनसे बातचीत हुआ। पहली बार बैनामा कहाँ का लिखा गया? फतेहपुर पगड़ी का। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैनामा हुआ? बैनामा नहीं हुआ। क्या कहा? बोले कि यार नहीं हो पाएगा, अब कल आना। तो कल नहीं आए, 4-5 दिन बाद आए। क्या कहा? बैरनाथ घर से लीवा के गए, बोले कि आज चलो आज हो जाएगा बैनामा। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? फिर गाड़ी में ही बैठा के वहीं पे साइन दस्तखत करवाएं कागज पे कि बोल कर कि जो है पिछले वाले कागज में कुछ छूट गया था दस्तखत। रजिस्ट्री ऑफिस में क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या पूछा गया वहाँ? रजिस्ट्री ऑफिस में पूछा गया कि जो है आप जमीन बेच रहे हो? उनके हाँ। तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी दूसरी जमीन लिखवा ली गई है? 2 दिन बाद। लोगों से बात फोन किए थे, बात नहीं हुआ। कहाँ कहाँ शिकायत की अभी तक? कप्तान साहब की हैं, कोतवाली में भी, और डीएम साहब की अभी।